पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। सड़कों पर एक तरह का खुला टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ आम जनता है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना और पुलिस। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 दिनों में हुई कार्रवाई में कम से कम 20 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या इससे भी ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। यह पूरा विरोध कोई अचानक नहीं, इसकी जड़ें इतिहास से जुड़ी हुई हैं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बन गया। इसके बाद 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसमें नियंत्रण रेखा को यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को अस्थायी सीमा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, जिसे आज हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, और वहीं पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है। आज पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलकोट जैसे इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों की मुख्य वजह है महंगाई, राजनीतिक भेदभाव और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी। इस बार प्रदर्शनकारियों ने करीब 38 मांगे रखी हैं। इनमें शामिल है सस्ती बिजली, आटा, चावल और दाल की कीमतों में कमी, रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास। अब आप वह तस्वीरें देखिए जिसमें पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान आम लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में कोई हथियार नहीं है, यह निहत्थे नागरिक हैं। फिर भी यह पाकिस्तानी सेना के उन जवानों का मुकाबला कर रहे हैं जिनके हाथों में बंदूक है, जो खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। और यह महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है। 2023 में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC नाम का एक नागरिक संगठन उभरा, जिसने धीरे धीरे इन मुद्दों को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की अगुवाई भी यही कर रहा है। सरकार ने इस संगठन पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगा दिया है, और यह संगठन वहां बहुत लोकप्रिय भी है। यह संगठन इससे पहले भी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ कई बड़े विरोध प्रदर्शन कर चुका है, और इस संगठन की सबसे बड़ी मांग यह है कि पीओके की संसद में 12 शरणार्थियों की सीटों को खत्म किया जाए। इस समय पीओके की संसद की 45 में से 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व हैं जो भारत के जम्मू कश्मीर से पीओके में जाकर बस गए। पीओके की जनसंख्या लगभग 65 लाख है, और वहां के लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ सुविधाओं को लेकर नहीं, महंगाई के खिलाफ नहीं, बल्कि यह पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ पीओके के लोगों का सबसे बड़ा विद्रोह भी है। यह पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक विरोध बन गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग अब पाकिस्तान के सीधे हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, और यह सारे लोग अब वहां पाकिस्तान से आजादी की मांग भी कर रहे हैं। पीओके में आसिम मुनीर के आदेश पर जिस तरह से आम जनता के इस विद्रोह को कुचला जा रहा है, उन पर गोलियां चलाई जा रही, इसके बाद आसिम मुनीर को वहां पर एक नए नाम से पुकारा जा रहा है, जनरल डायर। इस बीच लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पीओके मूल के लोगों ने पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी की। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट्स बेहद खतरनाक है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान से जवाबदेही भी तय करानी चाहिए। पीओके में हालात अब सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं, यह एक बड़े जन आक्रोश और राजनीतिक असंतोष की तस्वीर बनता जा रहा है। एक तरफ लोगों की बुनियादी जरूरतों को लेकर उठती आवाजें हैं, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर हो रही कार्रवाई। अब यह सवाल और बड़ा हो गया है कि क्या यह सिर्फ एक स्थानीय आंदोलन है, या फिर यह पीओके की बदलती राजनीतिक हकीकत का संकेत। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।